हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं मतलब कि इंट्रो के हवाले से, वो हमारे पास चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब इंट्रोडक्शन से, मतलब पूरी इसकी बुनियाद देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो केमिकल बॉन्ड दरअसल क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, अगर आपसे कोई पूछे तो हमारे पास बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड दरअसल क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम या आइंस या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। मैं बोलूँ ये सोडियम है, ये हमारे पास क्लोरीन है। अलग अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है। इसके दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यानी मतलब कि अट्रैक्शन जो होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कि अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम या आइंस इज कॉल्ड बॉन्ड। अभी देखें डेफिनेशन इसकी। अब ये है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स which holds atoms ions of a chemical species is called chemical bond। ये हमारे पास क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कैसे कि यहाँ पर सोडियम है, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्लोरीन क्या है? निगेटिव है। मतलब आपको पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी लाइक जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर फिर देखें कि अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स एटम्स आर आइंस टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब कि यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? केमिकल बॉन्ड हमारे पास बनेगा। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड आप देखें कि बॉन्ड के दो टाइप होते हैं। बॉन्ड के दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास केमिकल बॉन्ड, मैं रफली यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, काइंडली माइंड नहीं करना। केमिकल बॉन्ड, और दूसरा होता है हमारे पास फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड हम उसी को बोलते हैं जो क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स वो जो एटम और मॉलिक्यूल क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। एटम और आइंस जिसमें होता है बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? यानी केमिकल बॉन्ड। मसलन मैं H2O मॉलिक्यूल लेता हूँ, यहाँ पर वाटर लेता हूँ। वाटर देखें, वाटर में क्या होता है कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड होता है। मतलब कि वाटर की जो हमारे पास वेपर फॉर्म में होता है, उसको हम क्या करते हैं? फेंक सकते हैं, वाल्स वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मतलब कि उसी में बाण नहीं तोड़ेगा, मतलब नहीं ब्रेक होगा। क्यों? कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और दो क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। मतलब कि इसकी शेप की बात करूं कि मैं इसको शेप क्या है? वी शेप है, आर बेंट शेप है, या इसकी शेप क्या है? एंगुलर शेप है। हमारे पास एंगुलर शेप है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि केमिकल बॉन्ड, जो कभी भी नहीं तोड़ सकता है, मतलब टूट नहीं सकता है, ब्रेक नहीं हो सकता है कभी भी। लेकिन इसके लिए अगर मैं बात करूँ कि तोड़ने के लिए, तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो फिर ही टूट सकता है, ऐसे नहीं मतलब टूट सकता है। तो और फिजिकल बॉन्ड की बात करूँ, फिजिकल बॉन्ड जो होता है ना हमारे पास, वो इजीली ब्रेक हो सकता है। अगर इसकी बात करूँ मैं, बुलेट की बात करूँ, बुलेट हो गया। मतलब बुलेट को मैं क्या कर सकता हूँ? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको क्या कर सकता हूँ? ओपन कर सकता हूँ। मतलब कि फिजिकल बॉन्ड को इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं। वो था सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, कुछ कुछ एनर्जी में क्या कर सकते हैं? हम उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो मतलब कि केमिकल बॉन्ड के फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड, एक होता है हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड, और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड में जो हमारे पास आ जाते हैं, आयोनिक आ जाता है, कोवेलेंट आ जाता है, कोऑर्डिनेट आ जाता है, ये हमारे पास क्या है? और मेटेलिक बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है? सारे हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड है। सेकेंडरी बॉन्ड में क्या आ जाते हैं हमारे पास? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स। और हमारे पास दूसरा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी बॉन्ड है। ठीक है। यानी प्राइमरी बॉन्ड की बात करें कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी बॉन्ड कौन सा है हमारे पास? आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात करूं तो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बांड को दूसरा हम नाम देते हैं प्रोटॉनिक ब्रिज भी देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की हमारे पास हाइड्रोजन बांड बनता है, मतलब कि H और मतलब फोन, इसका मतलब फोन है कि मतलब कि फ्लोरीन आए या ऑक्सीजन आए या नाइट्रोजन आए, मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या होगा कि मतलब कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, फिर ये हमारे पास क्या बन सकता है, सेकेंडरी बांड बन सकता है, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बांड, जो स्ट्रांगेस्ट सेकेंडरी बांड है। तो यहाँ पर फिर देखें तो हमारे पास एटम, आपसे कोई पूछे कि एटम बांड क्यों बनाता है, मतलब हाउ वाई एटम बांड फॉर्म्ड, केमिकल बांड फॉर्म्ड, मतलब एटम जो बांड बनाता है ना, ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी, टू टेक स्टेबिलिटी, एटम बांड तभी बनाएगा तभी स्टेबिलिटी, मतलब कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, एटम बांड क्यों बनाता है, यहाँ पर देखें सोडियम है हमारे पास, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 1 होता है। तो यहाँ पर मतलब कि ये स्टेबल नहीं है, हमारे पास सोडियम स्टेबल नहीं है, तो मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देना इसको मतलब इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस करना इसको के लिए क्या होगा, इजी होगा। तो फिर ये क्या करेगा, एक लॉस करेगा, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास सोडियम बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मतलब 2, 8 बन जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और Cl हमारे पास क्या है, नेगेटिव मतलब क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 2, 8 और 7 होते हैं लास्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा 2, 8, 8, मतलब कि ये क्या करता है, लॉस करता है, ये क्या करता है, गेन करता है। जो लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केटाइन, क्या बोलते हैं, केटाइन। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। एनाइन निगेटिव होता है और ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब आपसे कोई पूछे ना